बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित से इस्लामाबाद का सफ़र शुरू हुआ और ऑनेस्टली हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये जर्नी इतनी अनफॉरगेटेबल होने वाली है। चलास पहुंचे तो पता चला कि रात भर रोड बंद थी। रोड तो खुल चुकी थी लेकिन ट्रैफिक, अल्लाह अकबर, गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन कि नज़र ही नहीं आ रही थी। घंटों तक हम इसी ट्रैफिक जाम में फंसे रहे और ये तो सिर्फ शुरू थी। ट्रैफिक से निकले ही थे कि एक पोस्टर ने पूरी जर्नी का मूड ही बदल दिया। ड्राइवर इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा था, बार बार डेंजरस ओवरटेक और स्पीड का कोई हिसाब ही नहीं। हर ओवरटेक के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। कभी लगता बस अब एक्सीडेंट ना हो। रोड पर सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जान की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसी ड्राइविंग देखकर सिर्फ दुआ ही निकलती है कि अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। जैसे जैसे हम बाबूसर की तरफ बढ़ते गए, वही कोस्टर अब भी वैसे ही धुआं उड़ता हुआ और रेस लगाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे नेचर ने हमारा सारा स्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया। और फिर शुरू हुई पाकिस्तान की वो खूबसूरती जो कैमरा कभी पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर सकता। हर मोड़ पर नए व्यूज, लश ग्रीन माउंटेन्स, ठंडी हवा और क्लाउड्स के दरमियान से गुजारता हुआ रोड। ऐसी जगहें देखकर बस दिल से एक ही बात निकलती है, सुभान अल्लाह। रोड इतनी स्मूथ थी कि सफर का हर सेकंड एंजॉय करने का दिल कर रहा था। ये वो मोमेंट्स थे जो इंसान को याद दिला देते हैं कि अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम है। और फिर हम पहुंच गए बाबूसर टॉप, लेकिन जो मंजर देखा उसने दिल उदास कर दिया। हर तरफ रश ही रश, रैपर्स इधर उधर बिखरे हुए, कैफेज, स्विंग्स और वो नेचुरल ब्यूटी जो इस जगह की पहचान है, उस पर इंसानी लापरवाही का असर साफ नजर आ रहा था। सच कहो तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कि यहाँ वीडियोस या फोटोज बनाऊं। कुछ जगहों की खूबसूरती सिर्फ तब तक रहती है जब तक हम उसका ख्याल रखें। हमने बाबूसर को पीछे छोड़ा और नारा कहान की तरफ उतरना शुरू किया। मौसम कितना प्यारा था। बच्चे गरम गरम रेत में पके हुए भुट्टे एंजॉय कर रहे थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और शाम की हल्की सी तरीकी पूरी वादी को और भी हसीन बना रही थी। लेकिन बस कागान वैली में एंटर ही हुए थे कि बूम, हमारी गाड़ी के एक नहीं दो टायर्स पंक्चर हो गए। रोड्स के खड्डे और निकली हुई सरियों ने पूरा प्लान ही बदल दिया। एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। इसी परेशानी में अल्लाह ने अपनी रहमत दिखा दी। कुछ भाई अपनी गाड़ी में वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने बिना किसी मतलब के हमारी मदद की, अपनी स्टेपनी भी दे दी और हमारी बहुत बड़ी टेंशन कम कर दी। आज भी लगता है कि अल्लाह जब मदद करता है तो लोगों के दिलों के जरिए करता है। बालाकोट के बाद का ये रोड, रात का अंधेरा, सुनसान जगह, सच कहो तो बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा सीन लग रहा था। हर तरफ सिर्फ डार्कनेस और हम सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर सफर कर रहे थे। और फिर जैसे ही हजारा मोटरवे पर आए, दिल को सुकून मिला। वाइड रोड्स, लाइट्स और ये खूबसूरत टनल, लगा कि अब सफर आराम से खत्म हो जाएगा। लेकिन कवूम, एक और टायर पंचर। उस वक्त बस दिल से एक ही आवाज निकली, या अल्लाह मदद। और यकीन माने, कुछ ही लम्हों में अल्लाह ने फिर मदद भेज दी। एक एम्बुलेंस रुकती है और उसमें से एक भाई उतरकर हमारी हेल्प करते हैं। कभी कभी अल्लाह इतनी जल्दी दुआ कबूल करता है कि इंसान सिर्फ हैरान रह जाता है। इस सफ़र ने हमें सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी चैलेंजेस भी दिखा दिया।
पुलिस की गाड़ी ज़रूर रुकी। उन्होंने हमें स्लाइडिंग एरिया से गाड़ी हटाने को कहा, लेकिन ये जानना ज़रूरी नहीं समझा कि हम किस मुश्किल में थे या हमारी मदद कैसे हो सकती है। असल सहारा हमें उन अनजान लोगों से मिला जिन्होंने अपनी स्टेपनी दी और वक्त पर हमारा साथ दिया। अल्लाह उन सब को बेहतरीन अजर दें। मेरा सिर्फ एक सवाल अथॉरिटीज़ से है। हर साल हज़ारों फैमिलीज़ नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करती हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो मदद के लिए ग्राउंड पर क्या सिस्टम मौजूद है? हम अक्सर किसी हादसे के बाद इंक्वायरियों और मअतली की खबरें सुनते हैं। पहले से मौसर हिफाजती इक़दामात और रोड साइड इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद हों। पाकिस्तान की खूबसूरती बेमिसाल है। अब ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ तक जाने वाले रास्ते भी उतने ही महफूज हों जितनी खूबसूरत हमारी वादियाँ हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं जो सिर्फ इंटरटेन नहीं करती बल्कि मालूमात भी देती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।